जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राम है और मैं अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत कर रहा हूं। आज हम एक नई पहल चालू करने वाले हैं YouTube पे, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको सीक्वेंस वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग समझाया जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे ये लेक्चर आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तो काम आएंगे ही आएंगे, साथ ही जो आपके डिग्री कोर्स हैं BA MA जिसमें आपको ये सब्जेक्ट रखेंगे उन सब में भी आपकी एक बेहतर समझ बनाएंगे। हमारा ये प्रयास निरंतर रहा है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मटेरियल उपलब्ध करवाएं। और बच्चों से जैसी मेरी बात होती है तो बच्चे बोलते हैं कि सर कोई भी ऑफलाइन कोचिंग में जैसे हम लोग जाते हैं तो वहां पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक क्रैश कोर्स के द्वारा सब्जेक्ट्स को पढ़ा दिया जाता है जिसमें हमारी समझ उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती। तो इन्हीं बच्चों की इसी दुविधा को दूर करने के लिए आज हम और हमारी टीम यूट्यूब पे एक प्रयास लेके आ रही है जिसमें जीएस के कुछ प्रमुख सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा। उन सबको बिल्कुल शून्य से शिखर तक, मतलब जैसे संविधान की बात करें तो क्या है, कैसे बन गया, उन सब चीजों को आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। और हमारा जो पहला सब्जेक्ट होगा वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान, ठीक, या इंडियन पॉलिटी भी इसको बोल देते हैं। तो संविधान के बारे में हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, या हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोगों के लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। सभी लोगों ने संविधान को पढ़ा है और सभी लोगों ने विभिन्न एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का स्टडी किताबों के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा है। तो फिर हमारे इस लेक्चर में ऐसा क्या है जो बाकी सबसे अलग होगा? तो हमारे इस लेक्चर में क्या है कि हम प्रत्येक खंड का विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन कराएंगे, प्रत्येक खंड का विस्तार पूर्वक अध्ययन कराएंगे। जैसे सपोज हम मान लें संविधान बना कैसे, ठीक, तो हम इस पे बात कर लेंगे। संविधान क्या होता है हम इस पे बात कर लेंगे। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा, जो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए एक पहलू से देखो तो इजी है, और थोड़ा सा अगर एग्जाम्स की कैटेगरी बढ़ा लें अपन, स्टेट PSC या UPSC, तो फिर थोड़ा सा संविधान सभा एक कठिन टॉपिक बन जाता है। दूसरा मोस्ट पॉपुलर जो टॉपिक होता है वो होता है प्रस्तावना या प्रियम्बल, ठीक। तो अब इन सब चीजों को हम एक विस्तार पूर्वक सीक्वेंस वाइज, सबसे अच्छी बात हमारे इस प्रयास की क्या रहेगी कि सीक्वेंस वाइज रहेगा। सीक्वेंस वाइज का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड पे बात करेंगे, फिर उसके बाद संविधान कैसे बना, किन किन ने डिमांड रखी, संविधान सभा किसके रिकमेंडेशंस पे बनी, उसके इलेक्शंस कैसे हुए, और संविधान सभा ने आखिर संविधान बना कैसे लिया, ये तमाम जानकारियां मैं आपको दूंगा। फिर प्रस्तावना के बारे में कोई डिस्प्यूट होते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, संविधान प्रस्ताव, जैसे संविधान में संशोधन हो सकता है वैसे प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं, ये तमाम कंफ्यूजन अब आपके दूर होने वाले हैं। इसके बाद फिर संविधान निर्माण में विदेशी स्रोत, यानी कि विदेशी विभिन्न देशों के संविधानों से हमने जो जो चीजें ली हैं वो आपको, और किसी भी एग्जाम में ये यहां से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है, ठीक है। आप लोगों को जानकारी होगी कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया कि हमारे देश की तात्कालीन परिस्थितियों के अनुसार किन किन देशों के प्रावधान हमारे यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक हो गया संविधान के विदेशी स्रोत। फिर पूरा संविधान 22 भाग में बटा है और 12 अनुसूचियों में बटा है, ठीक है। ये भी हम बहुत विस्तार से समझेंगे। तो एक इंट्रोडक्शन के बाद जो कोई भी सब्जेक्ट हमारा चालू होगा, जैसे अगर हम संविधान को चालू करें तो संविधान को हम कैसे चालू करेंगे, भाग वाइज, ठीक है, भाग 1 से लेके भाग 22 तक, ये हम पूरा संविधान को आपको विस्तार पूर्वक से समझाएंगे। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि हमारा ये जो लेक्चर है वो ना किसी एक एग्जाम विशेष को लेकर, बल्कि आपके संविधान के प्रति जो कॉन्सेप्ट है, जो समझ है, उसको क्लियर करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। और हमारे इस प्रयास में आप एक लेक्चर पॉलिटी से रिलेटेड लगभग रोज पाओगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको हमारे YouTube चैनल में यदि चीजें पसंद आ रही हैं, लेक्चर पसंद आ रहा है, तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है और लाइक कर देना है, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। अब बहुत सारे बच्चों से जब बात होती है तो बोलते नहीं सर संविधान पढ़ा है, या नहीं सर पॉलिटी पढ़ा है, नहीं सर इकोनॉमी पढ़ा है, नहीं सर हिस्ट्री पढ़ा है। मैंने शुरू में ही ये बोला था कि पढ़ा सबने है, पर अच्छे से कौन समझ पा रहा है,
हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप प्रत्येक सब्जेक्ट को अच्छे से समझोगे, साथ ही साथ चाहे वो एग्जाम हो, चाहे कॉलेज का डिबेट प्रोग्राम हो, चाहे कहीं भी अगर आपसे संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में कहीं भी आपको अगर 5 मिनट स्पीच भी देना है तो आपको मिल जाएगा। आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा कि आप आराम से उसको स्पीच दे सको। साथ ही साथ आप एसएससी, रेलवे से लेके पीएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी तक यदि संविधान सभा प्रस्तावना या संविधान के किसी भाग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहा है तो भी आप वो कर पाओगे। इसके अलावा यदि सपोज किसी भी स्टेट पीएससी में आप मेंस दे रहे हैं या यूपीएससी में मेंस दे रहे हैं, संविधान सभा के ऊपर लिखना पड़े, प्रस्तावना के ऊपर लिखना पड़े, तो एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हमें क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है। तो हमारे वीडियो या हमारी एक जो पहल है यूट्यूब पे, इसके हमने मोटो आपको क्लियर कर दिए हैं। अब हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज, और हमारे इस पहल का, हमारे इस प्रयास का पहला सब्जेक्ट क्या होगा? इंडियन पॉलिटी या भारतीय राजनीति या संविधान, जिसको हम सीक्वेंस वाइज लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि संविधान होता क्या है, संविधान से लोग जनरली क्या समझते हैं, तो लगभग सारे बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूं या जिन से मैं मिला हूं, संविधान को लगभग ठीक ठाक तरीके से वो डिस्क्राइब कर देते हैं। संविधान क्या होता है तो आप सभी जानते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश, क्योंकि अब राजतंत्र तो रहा नहीं कि राजा ने जो बोल दिया वैसा ही होगा, किसी को भी सजा दे दी, किसी को भी कुछ कर दिया, तो अब संविधान क्या होता है कि विभिन्न देशों के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान क्या हो गया? नियम एवं कानूनों का समूह। नियम एवं कानूनों का क्या हो गया? समूह। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? संविधान बोल रहे हैं। तो संविधान क्यों आवश्यक है? लोकतांत्रिक देशों में इतने बड़े देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स होंगे, कुछ शासन होंगे, कुछ एक्ट्स होंगे। ठीक, आप भारत की ही बात करें, इतना बड़ा भूभाग है भारत का, उसमें इंटीग्रेटेड रूल्स कैसे लागू होंगे? तो इसके लिए हमने संविधान बनाया। अब हम बात कर लें कि पूरे विश्व में संविधान के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो पूरे विश्व में संविधान के जो प्रकार हैं उनका डिवीजन करने के लिए हमें 2 आधार लेने पड़ेंगे। एक उत्पत्ति के आधार पर संविधान क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा प्रक्रिया के आधार पर संविधान क्या होता है, प्रक्रिया के आधार पर। अब इसको थोड़ा सा समझ लें, ये तो आपको लिखा दिख ही रहा है, समझें। उत्पत्ति के आधार का मतलब क्या है कि किसी भी देश का संविधान आखिर अस्तित्व में कैसे आया, मतलब वो कहां से आया, उसको उत्पत्ति के आधार पे। प्रक्रिया के आधार पे क्या है कि किसी भी देश के संविधान में लिखे गए प्रावधानों को जो हम संशोधन करते हैं, उसमें संशोधन करने में क्या बहुत कठिन प्रक्रिया है या इजीली हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्रोसेस के आधार पे। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पे पूरे विश्व में संविधान 2 प्रकार के होते हैं। एक लिखित संविधान, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। अभी इसको समझेंगे। अलिखित संविधान को जनरली लोग ये समझते हैं वो रिटन में नहीं है, ऐसा नहीं है। अलिखित संविधान, इसको अभी अपन क्लियर करते हैं। ठीक, प्रोसेस के आधार पे भी पूरे विश्व में संविधान लगभग 2 प्रकार के ही होंगे। एक कठोर संविधान, इसको हम इंग्लिश में रिगिड बोलेंगे या रिजिड बोलेंगे, कठोर संविधान, और दूसरा नरम संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या नरम संविधान। अब समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए लिखित संविधान क्या होता है? किसी भी देश का ऐसा संविधान जो प्रॉपर सोच समझकर तात्कालीन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बनाया गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे? लिखित संविधान। फॉर एग्जांपल, जैसे भारत, आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनी, जिसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लेके भारत जैसे देश का संविधान तैयार किया। ठीक, तो लिखित संविधान क्या हो गया? जो प्रॉपर सोच समझकर तात्कालीन परिस्थितियों के अनुसार बनाया जाए, वो लिखित संविधान। अब अलिखित संविधान क्या हो गया? तो अलिखित संविधान ऐसा संविधान है जिसमें कोई सोच समझा ना गया हो, जो पुरानी परंपरा, रूढ़ि प्रथाएं हैं उनको ही कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अलिखित संविधान। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन का संविधान कैसा? ब्रिटेन में काफी समय से राजतंत्र और अभी भी है नाम मात्र के लिए, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है? अलिखित संविधान। अब कठोर संविधान और नरम संविधान क्या है? तो कठोर संविधान मतलब ऐसा संविधान जिसमें संशोधन बहुत आसानी से ना हो। फॉर एग्जांपल यूएसए,
अमेरिका का संविधान आप सभी जानते हैं कि लगभग 1780 के आसपास वो बना है। ये 2025 है। अगर एक मोटा मोटा डिफरेंस हम देख लें तो लगभग 250 वर्षों के इतिहास में अमेरिकी संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? लगभग 27 के आसपास। और नरम संविधान कैसा होगा? नरम संविधान ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने के लिए कोई बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं चाहिए। जैसे ब्रिटेन का संविधान क्या हो गया? नरम, चाहे जब बदल दो, चाहे जब संशोधित कर दो, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो लिखित संविधान, अलिखित संविधान, कठोर संविधान और नरम संविधान। अब बात आती है कि भारत के संविधान की प्रकृति कैसी है। तो भारत के संविधान की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अंशतः कठोर, पार्टली रिजिड, और अंशतः नरम, पार्टली फ्लेक्सिबल। मतलब भारत के संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने में बहुत कठिन प्रोसेस होती है और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो इजीली अमेंडमेंट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, इससे जो क्वेश्चन बन चुके हैं विभिन्न एग्जामों में, वो एक क्वेश्चन यही बनता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? अंशतः कठोर, अंशतः नरम। मतलब भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन बहुत इजीली हो जाता है और भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन बहुत कठिनाई से होता है। ठीक है, तो ये एक मोटी मोटा एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाए कि पूरे विश्व में संविधान के प्रकार कितने हैं। तो संविधान के प्रकारों को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो संविधान का हम वर्गीकरण कर रहे हैं उसके आधार क्या है। तो एक उत्पत्ति के आधार पर और एक प्रक्रिया के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे भी 2 संविधान हैं, लिखित अलिखित, अपन ने एग्जाम्पल भी दिए हैं। और प्रक्रिया के आधार पे भी 2 संविधान है, कठोर और नरम। यदि कोई बात करे कि भारत का संविधान कैसा है इस आधार पे, इस ग्राउंड पे, तो ये तो क्लियर है कि भारत का संविधान एक तो लिखित संविधान है। लेकिन इस आधार पे यदि हम देखें भारत का संविधान कैसा है, तो हम कठोर भी हैं, हम नरम भी हैं। तो ये संविधान का एक वर्गीकरण या डिवीजन है जो पूरे विश्व में इन तरीके के संविधानों को हम देखते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में चूंकि ये इनिशियल फर्स्ट वीडियो हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो होना था, पर इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा समय न लेके हमने सोचा कि कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दें। तो आज ये संविधान क्या होता है हमने ये समझा और संविधान के विश्व में कितने प्रकार होते हैं ये समझा। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथ साथ दोस्तों को भी लाइक करिए, शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे यकीन मानिएगा रोज नए वीडियो मिलेंगे। हाँ, ये जरूर रहेगा कि जब संविधान खत्म होगा तभी आगे आपको अगला वीडियो अगले सब्जेक्ट में मिलेगा। अब चैनल की यदि आप बात करें तो ये चैनल पूर्णतः निःशुल्क रहेगा और हमेशा रहेगा। अन्य चैनलों की भांति नहीं कि कुछ 2-4 वीडियो लिखे फिर अपना कोर्स प्रमोट करने लगे। ये पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। इसमें एक मैं बता दूं कि सामान्य ज्ञान का एक पहल रहेगी जिसमें लेक्चर वाइज सब्जेक्ट को समाप्त किया जाएगा। एक वीडियो ये रहेगा, बहुत आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से चलेगा और सीक्वेंस वाइज देखिएगा। ठीक, दूसरी वीडियो इसमें एक और सर हैं गढ़ेवाल सर, जो आपको मिसलेनियस के वीडियो लेके आएंगे। मिसलेनियस के वीडियो मतलब कंप्यूटर हो गया, ज्वालामुखी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया उसका। और एक और प्रयास हमारा ये है कि डेली एक वीडियो हम डालें 50 MCQs का, 50 MCQs का डेली एक वीडियो डालें, उसको समझाएं। तो अभी इनिशियल स्टेज पे हम और हमारी टीम ने यही सोचा है कि 3 वीडियो के साथ हम YouTube पे डेली एक्टिव रहें और आप लोगों के हित में नई नई जानकारी लाएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अगेन एक बार फिर से सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं राम गोस्वामी आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद।